हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक जो कि सुपर टेट में वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और आर्टिकल के टॉपिक आपको इंग्लिश में प्रोवाइड कर दिए गए हैं जो हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट हैं और सुपर टेट के लिए इम्पोर्टेंट हैं। सुपर टेट की क्लासेस जो कि इंग्लिश ग्रामर जो कि आपके 10 मार्क्स की पूछी जानी है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर। तो वर्ब नेक्स्ट है 5 नंबर का टॉपिक है वर्ब। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब ना किया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। साथ ही साथ कमेंट करिए सुपर टेट की क्लास आपको चाहिए या सीटेट या टेट की, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो एंड तक ज़रूर देखिएगा और सब लाइक भी करिएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं वर्ब। और अभी तक जितना भी है सुपर टेट की प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरे टॉपिक देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से भी हमारे जुड़ सकते हैं जिसमें फ्री ऑफ कास्ट पीडीएफ और नोट्स वगैरह आपको मिलेगी। यानी ऑनलाइन में इस लॉकडाउन में आपको अच्छे से प्रिपरेशन सुपर टेट की कराई जा रही है जो कि नई वैकेंसी आनी है 2021 तक। जैसा भी रहा कोविड-19 के बाद जैसा भी रूल था टेट के बाद और सीटेट के बाद नई वैकेंसी आएगी जो 50 से 55,000 होगी। तो अभी से हम प्रिपरेशन करेंगे तो आपके कई फ़ायदे हैं। कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो अच्छे से क्रैक हो जाएगा। दूसरा, आप टीचर वैकेंसी से रिलेटेड सुपर टेट का एग्ज़ाम देते हैं वो भी क्रैक हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब को कहते हैं हिंदी में क्रिया। Verb are those words that denotes an action or state being. Verbs are those words that denotes an action or state of being. तो इसका अर्थ होता है वर्ब ऐसे शब्द हैं जो काम के होने या किसी अवस्था का बोध कराते हैं। काम के होने या किसी अवस्था का बोध कराते हैं वर्ब कहलाते हैं। वर्ड्स आर दोज वर्ड्स दैट डिनोट्स एन एक्शन आर ए स्टेट ऑफ बीइंग। अर्थात वर्ब ऐसे शब्द हैं जो काम के होने या किसी अवस्था का बोध कराते हैं। तो काइंड्स ऑफ वर्ब देखते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब कितने होते हैं? काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब आपके मेनली 2 टाइप होते हैं। वर्ब आपके मेनली कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले वर्ब होता है प्रिंसिपल आर मेन वर्ब होता है, दूसरा होता है हेल्पिंग आर एक्सिलरी वर्ब। तो वर्ब मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। यानी काइंड्स ऑफ वर्ब देखा जाए तो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल आर मेन वर्ब फर्स्ट हो गया। सेकंड इज हेल्पिंग आर एक्सिलरी वर्ब। तो प्रिंसिपल और मेन वर्ब के ही 2 पार्ट होते हैं। जो प्रिंसिपल यानी मुख्य क्रिया के 2 पार्ट होते हैं और जो हेल्पिंग आर एक्सिलरी वर्ब इसे हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। तो प्रिंसिपल आर मेन वर्ब के 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया हिंदी में बोलते हैं। तो हेल्पिंग आर एक्सिलरी वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। ये भी 1 टाइप का होता है यानी प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब का पार्ट होता है मॉडल्स। जितने भी प्राइमरी वर्ब में आते हैं वो मॉडल्स कहलाते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, एटसेट्रा। तो समझते हैं सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं डीपली। मेन वर्ब आपको पता ही है, जैसे आपका मेन वर्ब क्या कहलाती हैं, जैसे ईट, स्लीप, रन, प्ले, ये सारे एक्शन जो हैं मेन वर्ब कहलाते हैं। किसी कार्य का होना पाया जाए वही क्रिया कहलाता है। तो मेन वर्ब में जैसे वह सो रहा है तो सोना क्या है? प्रिंसिपल आर मेन वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब आपका क्या कहलाएगा?
हेल्पिंग और एक्सिलरी में प्राइमरी वर्ब आएंगे जितने भी मॉडल्स होंगे। तो ट्रांजिस्टिव वर्ब प्रिंसिपल और मेन वर्ब में टू टाइप, ट्रांजिस्टिव वर्ब, इंट्रांजिस्टिव वर्ब। ट्रांजिस्टिव वर्ब सकर्मक क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट हो, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, यानी ऑब्जेक्ट हो तो ट्रांजिस्टिव वर्ब कहलाता है, और जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो यानी कर्म ना हो तो इंट्रांजिस्टिव वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? इंट्रांजिस्टिव वर्ब कहलाता है। जिसमें आपका ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस में वो ट्रांजिस्टिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा इंट्रांजिस्टिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया कहलाएगा। तो सबसे पहले डिटेल में जानते हैं। जो प्रिंसिपल्स वर्ब वे हैं जो सेंटेंस में किसी एक्शन को दर्शाते हैं, यानी कार्य को दर्शाते हैं, वही प्रिंसिपल वर्ब कहलाते हैं। जैसे ईट हो गया और स्लीप हो गया, रन हो गया, प्ले हो गया, एक्सेट्रा, ये सारे क्या कहलाएंगे? प्रिंसिपल वर्ब्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, एक प्रिंसिपल वर्ब ट्रांजिस्टिव या इंट्रांजिस्टिव हो सकती है। जो प्रिंसिपल वर्ब है वो ट्रांजिस्टिव होगा, या तो ऑब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट होगा या तो विदाउट ऑब्जेक्ट होगा, यानी विद ऑब्जेक्ट ट्रांजिस्टिव वर्ब, विदाउट ऑब्जेक्ट इंट्रांजिस्टिव वर्ब। नेक्स्ट पॉइंट आपका, वे प्रिंसिपल वर्ब्स जिनका अपना ऑब्जेक्ट होता है उन्हें ट्रांजिस्टिव वर्ब कहते हैं। जिसका स्वयं का ऑब्जेक्ट होता है, ट्रांजिस्टिव अभी बता ही दिया, वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल में ही ईट्स ए मैंगो, तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट ही है और ईट आपका वर्ब है। ए मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट है तो क्या कहलाएगा? ट्रांजिस्टिव वर्ब कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वे प्रिंसिपल वर्ब्स जिनका अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है उन्हें इंट्रांजिस्टिव वर्ब कहते हैं, यानी विदाउट ऑब्जेक्ट, तो उसे कहते हैं इंट्रांजिस्टिव वर्ब। एग्जांपल में सी स्लीप्स, तो इसमें क्या है? सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब है, नो ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है इंट्रांजिस्टिव वर्ब कहलाता है। अब नेक्स्ट आपका देखते हैं ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। तो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब वे हैं जो प्रिंसिपल वर्ब की मदद करते हैं, यानी जो आपके प्रिंसिपल वर्ब यानी मेन वर्ब की हेल्प करते हैं उसे ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ताकि सेंटेंस को पूर्णता दी जाए, यानी सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो सके। जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, विल, ये पूरी तरह टोटली डिपेंड ऑन टेंस, टेंस पे डिपेंड होता है। आपको पता ही है कि इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस में, और वाज, वर पास्ट टेंस में, हैज, हैव परफेक्ट में, और हैड आपका पास्ट परफेक्ट में, डू, डज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, और आपका डिड हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, शैल और विल हो जाएगा फ्यूचर टेंस में। तो ये टेंस पे टोटली डिपेंड होते हैं, उस आधार पे सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है। तो पूर्णता यानी कंप्लीट करने के लिए हमें प्रिंसिपल वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब की भी सहायता पड़ती है, यानी हेल्पिंग वर्ब को इसलिए सहायक क्रिया कहा गया है क्योंकि ये प्रिंसिपल वर्ब की हेल्प करती है। तो आ गई बात समझ में आपको। तो इन्हें प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, विल, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका बोर्ड में, फ्रेंड बोर्ड में ज़रूर आएंगे, लेकिन अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बोर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम है, उसके बाद आपको प्रोवाइड की जाएंगी क्लासेस बोर्ड के माध्यम से आपको फेस टू फेस। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका मॉडल्स यानी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, उसी का टाइप क्या है? मॉडल्स। तो मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयुक्त किए जाते हैं। जो मॉडल्स होते हैं वो भी हेल्पिंग वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त किए जाते हैं। तो मॉडल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कैन हो गया, सकता के अर्थ में सकता है, सकती है के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। मे हो गया, मस्ट हो गया, शुड हो गया, वुड हो गया, कुड हो गया, माइट हो गया, आर्ट टू हो गया, डेयर हो गया, नीड हो गया, ये सारे क्या है? मॉडल्स हैं। तो मॉडल्स एज लाइक हेल्पिंग वर्ब, मॉडल प्रयोग किए जाते हैं हेल्पिंग वर्ब के जैसे ही।
तो यूजेस ऑफ मॉडल्स देख लेते हैं। अब मॉडल्स की बात आ गई तो हमें मॉडल्स भी जानना अति आवश्यक है। तो यूजेस ऑफ मॉडल्स देखते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में मुख्य रूप से निम्नलिखित मॉडल्स यूज होते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, नीड, आर्ट टू, यूज टू, accustomed टू, डेयर, कुड हैव आदि। तो ये सारे मॉडल यूज किए जाते हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो कैन का सबसे पहले कैन का यूज देखते हैं, यानी कैन का प्रयोग देखते हैं। कैन का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो परमिशन, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ एवं पावर को दिखाने हेतु करते हैं, कि मतलब हम कर सकते हैं। जैसे मैं दौड़ सकता हूँ तो आई कैन रन, मैं खेल सकता हूँ आई कैन प्ले, तो वहाँ पे यूज़ ऑफ कैन का होगा, यानी कैन का प्रयोग जब आपको किसी से परमिशन लेनी है या एबिलिटी अपनी योग्यता सिद्ध करनी है, कैपेबिलिटी यानी क्षमता सिद्ध करना है, स्ट्रेंथ और आपको पावर, शक्ति वगैरह आपको सिद्ध करना है, तो अपनी क्षमताओं को दिखाना है तो कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल आपको बता दिया, आई कैन रन, आई कैन प्ले, आई कैन ईट। और वैसे ही कुड का प्रयोग कैन के पास्ट इक्विवेलेंट, यानी कैन जैसा ही कुड का प्रयोग, उसमें सकता है, शक्ति है प्रयोग करते हैं, मैं खेल सकता, मैं दौड़ सकता हूँ। तो इसमें कुड में मैं दौड़ सका, मैं खेल सका, यानी पास्ट टेंस में कुड का, कैन का कुड हो जाता है पास्ट में। तो कैन कुड का प्रयोग कैन के पास्ट इक्विवेलेंट के रूप में तथा पोलिट पॉलिट रिक्वेस्ट हेतु होता है। पॉलिट रिक्वेस्ट हेतु होता है, यानी जो पॉलिट रिक्वेस्ट होते हैं उनके लिए, कि मैं आज नहीं दौड़ सका, तो उसके लिए जो पॉलिट रिक्वेस्ट होती हैं, निवेदन होते हैं, उनमें कुड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका मे का प्रयोग, यानी मे का यूज क्या कहाँ पे होता है? तो परमिशन में, पॉसिबिलिटी में, विश में, प्रोबेबिलिटी दिखाने हेतु करते हैं। मे का प्रयोग हम परमिशन में, पॉसिबिलिटी में और विश में और प्रोबेबिलिटी में करते हैं। तो नेक्स्ट आपका माइट का यूज़ क्या होगा? मे का माइट यानी पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है मे के इक्विवेलेंट पास्ट में। तो मे माइट का प्रयोग मे के पास्ट इक्विवेलेंट के रूप में तथा रिमोट पॉसिबिलिटी को दर्शाने हेतु किया जाता है। रिमोट मतलब अवश्य की बात हो जाए, यानी जरूर से जरूर, तो वहाँ पे रिमोट पॉसिबिलिटी को दर्शाने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट आपका उड का यूज, यानी उड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट, पास्ट या हैबिट, पॉसिबिलिटी आदि को दर्शाने हेतु करते हैं। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आपका शुड का प्रयोग सजेशन, यानी सजेशन, सलाह, एडवाइस, ड्यूटी, मोरल ऑब्लिगेशन प्रदर्शित करने हेतु किया जाता है। मस्ट का प्रयोग प्रोहिबिशन, यानी प्रोहिबिशन निषेध, एजम्पशन कल्पना, कंक्लूजन निष्कर्ष, नेसेसिटी जरूरत, ऑब्लिगेशन बाध्यता, कंपल्सन मजबूरी आदि प्रदर्शित करने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट आपका नीड का यूज, यानी नीड का प्रयोग। तो नीड का प्रयोग आपका निगेटिव एवं इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में नेसेसिटी, कंपल्सन और स्क्रैसिटी को दर्शाने हेतु होता है। तो आप एग्जाम्पल समझेंगे तो तुरंत आ जाएगा आपको। नेक्स्ट आपका आता है आर्ट टू का प्रयोग शुड की भांति ही होता है। जो आर्ट टू का प्रयोग होता है वो शुड की भांति होता है। सामान्यतया इसका प्रयोग नैतिकता के लिए किया जाता है। जैसे कोई मोरल की बात हो जाए तो वहाँ पे आर्ट टू का प्रयोग किया जाता है। हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए, हमें माता पिता का, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? आर्ट टू का। यूज टू का प्रयोग पास्ट में किसी हैबिट को दर्शाने हेतु करते हैं। यूज टू जैसे कोई पास्ट में जो किसी हैबिट, आदत को दर्शाने में किया जाता है यूज टू का प्रयोग। अब देखते हैं एग्जाम्पल इसके।
नेक्स्ट आपका डेयर जो मॉडल है उसका प्रयोग, तो डेयर का प्रयोग हमेशा निगेटिव यानी निगेटिव के लिए, नकारात्मक के लिए एवं इंट्रागेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्यों में होता है। यह प्रोहिबिटेड एक्शंस या अनडिजायर्ड एक्शन के लिए होता है, यानी अनडिजायर्ड जिसकी कल्पना ना की जाए उसके लिए ये डेयर का प्रयोग होता है। तो अब एक्सरसाइज पे आते हैं। 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द रूफ रिपेयर, फिल इन द ब्लैंक्स का ही है। द रूफ रिपेयर, रिपेयर मतलब जो छत है वो रिपेयर होगी, नीड्स जरूरत है, यानी जरूरत है तो किसका प्रयोग, नीड्स का हो जाएगा। नेक्स्ट सी मी स्टॉप द कार, तो जो सी मी, सी उसे, मेड, मेड का प्रयोग होगा पास्ट के लिए, मेड मी स्टॉप, सी मेड मी स्टॉप द कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेड। क्यों होगा, क्योंकि सी वह मुझे बनाती है, स्टॉप द कार, कार को रोक कर वो मुझे बताती है, या कुछ भी, अगर यहाँ पे टेल का भी प्रयोग किया जा सकता था। सी टेल मी, वह बताती है मुझे, स्टॉप द कार, कार को रोकने को बताती है, तो टेल का भी प्रयोग हो सकता है और मेड का भी प्रयोग। नेक्स्ट आपका गोल्ड एंड सिल्वर प्रीसियस मेटल्स, जो गोल्ड एंड सिल्वर जो है प्रीसियस मेटल हैं, आर, तो दो चीज़ें यानी बोथ आपके सब्जेक्ट हैं, तो क्या हो जाएगा, आर का प्रयोग, आर। यू गो एंड टॉक टू देम, यू गो तो यू मस्ट, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, एंड टॉक टू देम और उनसे बातचीत करनी चाहिए, तो किसका प्रयोग होगा, मस्ट का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सुगर इज स्कैर्सर, तो शुगर इज गेटिंग, शुगर प्राप्त होता है, स्कैर्सर, तो शुगर इज गेटिंग स्कैर्सर। नेक्स्ट आपका माई मदर बी 20 नेक्स्ट वीक, तो माई मदर वुड बी, माई सॉरी माई ब्रदर बी 20 नेक्स्ट वीक हो जाएगा, यानी मेरा ब्रदर नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते 20 साल का हो जाएगा, तो माई ब्रदर वुड, वुड मतलब हो जाएगा, फ्यूचर टेंस की बात हो रही, माइट का प्रयोग ही नहीं होगा, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, वुड बी 20 नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट आपका आता है दे रेगुलरली क्रिकेट इन द इवनिंग, दे रेगुलरली क्रिकेट इन द इवनिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दे रेगुलरली के साथ क्या करेंगे, दे रेगुलरली प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, यहाँ पे क्योंकि क्रिकेट इन द इवनिंग शाम को खेला जा रहा है तो प्ले भरा जाएगा। आई हैव डिसाइडेड टू विद माई होमवर्क आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक, आई हैव डिसाइडेड टू कैरी ऑन, मतलब जारी रखूंगा, आई हैव डिसाइडेड टू कैरी ऑन विद माई वर्क, अपना काम जारी रखूंगा, आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक के बाद भी कैरी ऑन होगा। नेक्स्ट आपका द म्यूजिशियंस ब्रिलियंट इन दियर परफॉर्मेंस, तो द म्यूजिशियन वर हो जाएगा क्योंकि कई हैं संगीतज्ञ, तो द म्यूजिशियंस वर ब्रिलियंट इन दियर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दे नॉट पैनिक देयर इज इनफ टाइम, दे शुड, दे वे उन्हें चाहिए, नॉट पैनिक देयर इज इनफ टाइम, उन्हें नहीं चाहिए, पैनिक देयर इज इनफ टाइम पर्याप्त समय वहाँ नहीं चाहिए, महत्वपूर्ण जो पर्याप्त समय नहीं चाहिए, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, शुड का। तो आपको आज जो आपका वर्ब टॉपिक था वो फिनिश होता है। नेक्स्ट आपको एडवर्ब टॉपिक प्रोवाइड किया जाएगा। आपको मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।